हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं RUHS BSc नर्सिंग 2017 का क्वेश्चन पेपर की। इसमें बायो का तो हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसने नहीं देखा वो देख लेना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं अपन फिजिक्स पेपर की। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। चार्ज, मोमेंटम, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी। तो आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, आंसर टिक लगा लेना। मैं टाइम दे दूंगा बीच में आपको और फिर आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। चलो, इसका आंसर है एनर्जी। अगला क्वेश्चन, ए जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज। जेनर डायोड का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए फुल वेव रेक्टिफायर में, ऑप्शन बी AC वोल्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन सी DC वोल्टेज रेगुलेटर एंड ऑप्शन डी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप सेलेक्ट कर लो आंसर। कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है दिष्ट धारा वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पण के बीच कोण यदि 60 डिग्री का हो तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। चलिए आप सोल्व कर लीजिए जल्दी से। इफ़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज एट 60 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म विल बी। ऑप्शन ए है इन्फिनिट, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। आपने सोल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है 5। अगला क्वेश्चन, द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इज। भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरेनियम 235, ऑप्शन बी यूरेनियम 236, ऑप्शन सी यूरेनियम 238, ऑप्शन डी यूरेनियम 239। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा तो आप टिक लगा लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ए यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमापी का प्रतिरोध होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज वेरी लो, वेरी हाई, इन्फिनाइट, जीरो। करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है सी इन्फिनाइट। अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण के द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण है। ऑप्शन ए पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऑप्शन बी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो आपको याद होगा तो आपने लगा लिया होगा टिक। करेक्ट आंसर है बी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, PE साइन थीटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डज ओबे ओम लॉज। वैद्युत क्षेत्र E पर अनुगमन वेग VD की निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। ये रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए है VD समानुपाती E स्क्वायर, ऑप्शन बी VD समानुपाती E क्यूब, ऑप्शन सी VD इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी VD समानुपाती E।
टिक लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, VD समानुपाती E। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के धारा नियम में संरक्षित राशि है। इन किरचॉफ करंट लॉ द कंजर्व्ड क्वांटिटी इज एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, मास। ये सारे रटने वाले क्वेश्चन है, सीधे मतलब याद है तो आप कर लोगे जल्दी से इनको। इसका करेक्ट आंसर है सी, चार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो यह 4 एम्पीयर धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध है। द EMF of a primary cell is 2 volt. When it is short circuit, it gives 4 ampere current. Its internal resistance is 0.5 ohm, 5 ohm, 2 ohm, 8 ohm। सोल्व कर लो दोस्तों। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे। इसका करेक्ट आंसर है 0.5 ओम। अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा से गमन करते हुए किसी आवेशित कण का पथ है। ऑप्शन ए दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन बी वर्ताकार, ऑप्शन सी परवलय, ऑप्शन डी रेखीय। चलिए इसके आंसर चलते हैं। करेक्ट आंसर है सर्कुलर, वर्ताकार। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप एट अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इज। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एवं परमता के बीच सही संबंध है। तो ऑप्शन ए है जाई समानुपाती टी इनवर्स, ऑप्शन बी है जाई समानुपाती टी, ऑप्शन सी है जाई समानुपाती कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी है जाई समानुपाती टी की पावर सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जाई समानुपाती टी इनवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज का नियम प्रतिफल है संरक्षण के नियम का। ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी मास एंड ऑप्शन डी एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है डी, एनर्जी। अगला क्वेश्चन, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली में धारा का मान 0 से बढ़ाकर 4 एम्पीयर तक हो जाता है। कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का मान होगा। तो आप सोल्व कर लो इसको। ऑप्शन ए है 20 जूल, ऑप्शन बी है 40 जूल, ऑप्शन सी है 100 जूल और ऑप्शन डी है 0। इसका आंसर है 40 जूल। अगला क्वेश्चन, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट इज। ऑप्शन ए 1/2 पाई अंडर रूट LC, ऑप्शन बी 1/√LC, ऑप्शन सी 1/LC एंड ऑप्शन डी LC। तो दोस्तों इसका आंसर है
ए 1/2π√LC। अगला क्वेश्चन, विस्थापन धारा को परिभाषित किया। डिस्प्लेसमेंट करंट वाज डिफाइंड बाई ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी मैक्सवेल एंड ऑप्शन डी गॉस ने। इसका करेक्ट आंसर है सी मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। ये तो आप सभी पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +4 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। एक उत्तल लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। ये आप सोल्व कर लो, फॉर्मूला पता ही होगा। F = 1/p। इसका करेक्ट आंसर है सी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ में लाल, बैंगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.51, 1.61 एवं 1.59 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी। आप सोल्व कर लो दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 1.51, ऑप्शन बी है 1.61, ऑप्शन सी है 0.159 एंड ऑप्शन डी है 0.169। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 0.169। अगला क्वेश्चन, यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा है तथा दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास डी है तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होगी। ऑप्शन ए λ.d, ऑप्शन बी 1/λ.d, ऑप्शन सी λ/1.22d और ऑप्शन डी 1.22 λ/d। ये तो सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो याद होगा तो आपने लगा लिया होगा। ठीक, आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी 1.22 λ/d। अगला क्वेश्चन, 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस प्रकाश की कांच में तरंग दैर्घ्य होगी। ऑप्शन ए 6000 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी 9000 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी 4000 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6500 एंगस्ट्रॉन। तो ये आप सोल्व कर लो। इसका करेक्ट आंसर है सी 4000 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज। प्रकाश का सबसे अच्छा एक वर्णीय स्रोत है। कैंडल, बल्ब, मर्करी ट्यूब, लेज़र। इसका करेक्ट आंसर है लेज़र। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 डिग्री है, माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। टिक लगा लिया होगा आपने। इसका आंसर है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। ऑप्शन ए है hv/λ, ऑप्शन बी है h/c, ऑप्शन सी है hv/c एंड ऑप्शन डी है h/c λ।
इसका करेक्ट आंसर है डी, एच अपॉन सी लैम्डा। अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो इसमें बताना है कि तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी मोमेंटम। तो जिसको फॉर्मूला याद होगा तो बता देगा। अगला इसका आंसर है बी, चार्ज पर। अगला क्वेश्चन, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साइक्लोट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है 0, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी इन्फिनिट। तो इसके आंसर पे चलते हैं। करेक्ट आंसर है 0, 0। अगला क्वेश्चन, पी टाइप प्रचालक में विद्युत चालन का कारण है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन और एंड ऑप्शन डी होल्स क्वार्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्वार्टर। अगला क्वेश्चन, यदि और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 हो तो निर्गत होगा। तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपको पता है, तो आप इसको 16 आराम से कर सकते हो। इसका ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 एंड ऑप्शन सी 0 या 1, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन, बुलियन व्यंजक y a b वेक्टर प्लस b a वेक्टर दिया गया है। यदि a 1 तथा b 1 हो तो y का मान होगा ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 1 एंड ऑप्शन डी 1 0। ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 0। अगला क्वेश्चन, मांडलित वाहक तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम क्रम से 900 मिलीवोल्ट तथा 300 मिलीवोल्ट हैं। मांडलन सूचकांक का मान होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.9, ऑप्शन डी 0.3। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 0.5। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंग के प्रसारण के लिए मॉडुलन है आयाम मॉडुलन, आवर्ती मॉडुलन, कला मॉडुलन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर है ए, आयाम मॉडुलन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब केमिस्ट्री आ गई दोस्तों, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस वीडियो में, इस पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन 12th से आए हैं। 11th थोड़ा कम आता है, 12th ज़्यादा आता है। और लगभग सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे या फिर सीधा कंसेप्ट था। तो आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए और इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।